ओके गाइस, सो हमारा फर्स्ट वीडियो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है और उसके अंदर आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट के द्वारा या फिर ट्रेडिंग के द्वारा किस तरह से आप लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे। हम लोगों ने बचपन से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छा नहीं मानते या फिर स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक गैम्बलिंग की तरह देखते हैं। तो मोस्टली जिनको नॉलेज नहीं होता है वो लोग क्या बोलेंगे कि ये स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। तो जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो सबसे पहले लोग रिस्क की ही बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट है वो बहुत रिस्की है, उसके अंदर रिस्क लेना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट कभी भी ऊपर चला जाता है या फिर कोई न्यूज़ के बारे में सुनते ही वो नीचे चला आता है। तो जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको जीरो नॉलेज है, वो स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता है कि असल में ये है क्या, इसके अंदर आप लोग कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे आप लोग अगर इंजीनियर हो और कोई डॉक्टर है, वो लोग कैसे इनकम जनरेट कर पाते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं या फिर दवाई देते हैं। तो ये सब आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि आप इंजीनियर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, आपके पास डॉक्टर की नॉलेज नहीं है, इसलिए उनका काम आपको पता नहीं है। वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अगर जीरो नॉलेज है या आपको कुछ नहीं पता है तो आप लोग यही बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, वहाँ पर मार्केट में सिर्फ सट्टेबाजी ही होती है। हमारी भाषा में उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इलिटरेसी। जिनके पास फाइनेंस का कुछ नॉलेज नहीं है तो वो लोग यही बोलते हैं कि नहीं, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे आज के ज़माने में जहाँ पर इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, आपके मनी को आप लोगों ने जो कुछ अर्न किया है, आपका कुछ अर्निंग सोर्स है, वहाँ से आप लोग इन्वेस्ट करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके मनी है, वो आपके लिए कैसे वर्क करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आपका पैसा है जो कैसे और पैसे को खींच सकता है, कैसे आप आपके पैसे से और पैसा जनरेट कर पाओ, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट वही चीज़ है जहाँ पर आप खुद काम नहीं करते हो, लेकिन आप वहाँ पर अपने पैसे लगा रहे हो। आप लोग मार्केट एनालिसिस करके वहाँ पर थोड़ा लर्निंग करने के बाद आपको कुछ पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोग अगर पैसे लगाएंगे तो ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और भविष्य में ये कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी, तो उसके ऊपर आप लोग पैसे लगाते हो। उसी शेयर में, कंपनी में आप लोग अपना पैसा लगा के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आजकल की फास्ट लाइफ है, वहाँ पर आप लोग अगर पैसे कमाएं और पैसा कमाने के बाद उसको सिर्फ बचाते जाओगे तो देखिए, जब हम लोग 10-20 साल पहले की बात करते तो तब भी बैंक की एफडीज रहती थी या फिर बैंक की सेविंग डिपॉजिट रहती थी। वहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छा परसेंटेज मिल जाता होगा, इंटरेस्ट वहाँ पर मिल जाता है। लेकिन आजकल देखेंगे तो कहीं पर भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छी बचत यानी सेविंग करोगे। अगर बैंक में आपके पैसे पड़े रहे तो भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको प्रॉफिट अर्न नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए कि कैसे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में कहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है आज के ज़माने में, जिसकी वजह से आपके उन पैसों से थोड़ा पैसा और ज़्यादा कमा पाओ। तो स्टॉक मार्केट वही एक तरीका है जहाँ पर आप लोग पैसे से पैसा कमा सकते हो। ओके, तो ये एक टाइप का बिजनेस ही हुआ जहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके ऊपर आप लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। देखिए, जैसे आप लोगों ने कोई भी दुकान खोल दिया या फिर रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल दिया, तो वहाँ पर आप लोगों को कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता है, लाखों रुपए आपको इन्वेस्टमेंट में लग जाते हैं। वहाँ पर आप लोग अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो वहाँ पर लाखों में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कुछ दिन मेहनत करोगे, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जब आप मेहनत करोगे उसके बाद आपको शायद प्रॉफिट हुआ दिखेगा। जहाँ पर आप लोग स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में या फिर ट्रेडिंग के द्वारा कुछ लर्निंग के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट की या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो आप लोग बहुत अच्छे 10,000, 15,000 या 20,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद उसके ऊपर आपका ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आप लोग बहुत अच्छा देख सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए? नॉलेज। तो स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, जैसे देखिए, हम लोगों ने जैसे बोला कि ये एक बिजनेस है, तो बिजनेस में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आपकी खुद की कंपनी है और आप लोग उसके अंदर खुद पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वो हो गई पर्सनल इन्वेस्टमेंट। दूसरी जगह क्या आता है कि जो इन्वेस्टर रहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, वो किसी कंपनी में, जैसे आपका बिजनेस हो गया, उसमें आपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट की या फिर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग रिलेटिव्स के पास गए
या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर के पास गए, उन्होंने आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो हो गया इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टर रहते हैं, आप लोगों का प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर उनकी हिस्सेदारी आपकी कंपनी में भी रहेगी, या फिर जब भी आपका 1 ईयर का प्रॉफिट जनरेट होगा तो आए हुए मुनाफे में इन्वेस्टर को परसेंटेज होगा। तो वो हो जाता है एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट। तो तीसरी बात आ जाती है स्टॉक मार्केट की, जहां पर आईपीओ लॉन्च होता है। आईपीओ का मतलब कोई भी एक कंपनी होती है, वो पब्लिक फंडिंग के लिए वहां पर अपना शेयर मार्केट में ऑफर करती है। तो जब भी कंपनी लिस्टेड होती है, हमारी एनएसई, बीएसई होती है, वहां पर जब भी लिस्टेड होती है, तो जैसे ही उनकी कंपनी बहुत अच्छा वर्क करती है, जो सालों साल जब से बहुत अच्छा वर्क करती है, तो वो उनका प्राइस होता है, वो वैल्यू बढ़ाती जाती है। उस हिसाब से आप लोगों ने अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप लोग उनके शेयर्स होल्डर हो गए, तो आप लोगों को उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। आप लोगों ने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर बहुत अच्छा आप लोग रिटर्न पा सकते हो। वहाँ पर आपको खुद को वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने रिसर्च किया कि कौन से कंपनी में हम लोग पैसे लगाएंगे और वो कंपनी फ्यूचर में कितना अच्छा काम करेगी, उसके ऊपर आप लोग अपना रिटर्न जनरेट करोगे। तो वो हो जाता है आपका स्टॉक मार्केट, जहाँ पर कंपनी बहुत अच्छा वर्क करती है तो प्रॉफिट भी जनरेट होता है, या फिर कई कंपनियाँ ऐसी भी होती है जो बहुत अच्छा वर्क कर नहीं पाती है, तो वहाँ पर शेयर होल्डर्स को नुकसान भी होता है। लेकिन हम लोगों को यही सीखना है, यही रिसर्च करना है कि कैसे हम लोग बहुत अच्छी कंपनियां सर्च करें, या फिर हम लोग ट्रेडिंग सीखते हैं तो ट्रेडिंग में हम लोग कैसे अच्छे से रिसर्च करने के बाद में ट्रेडिंग करें, वही सब हमें लर्निंग के थ्रू सीखना है। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग आगे के लेक्चर में सीखते जाओगे, कैसे आप लोगों को ट्रेडिंग करना है। ये जो हमारा कोर्स है वो बेसिकली इंट्राडे बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर ही हम लोगों ने स्पेशली बनाया है। आप लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते हो और वहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग आगे लेक्चर में ये सारी चीज़ें सिखाते जाएंगे। ओके, थैंक यू।